भारत की 23 अरब डॉलर पीएलआई योजना, क्या यह चीन को टक्कर देने में विफल रही? भारत ने 2020 में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम। इसका मकसद था भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन पर निर्भरता को कम करना। सरकार ने इस योजना के तहत 23 अरब डॉलर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया, ताकि कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लेकिन 4 साल बाद जब इस योजना का मूल्यांकन किया गया, तो इसके नतीजे आशाजनक नहीं रहे। अपेक्षित निवेश और उत्पादन नहीं हुआ, नौकरशाही की अड़चनें बनी रहीं और कंपनियों को मिलने वाले प्रोत्साहन में देरी हुई। अब यह योजना अपने अंत की ओर बढ़ रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह योजना कैसे काम करती थी, इसमें क्या कमियां रहीं और भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा। पीएलआई योजना क्या थी और इसका उद्देश्य क्या था? पीएलआई योजना का उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। इसके तहत सरकार ने कंपनियों को सीधे नकद प्रोत्साहन, कैश इंसेंटिव्स देने का वादा किया, बशर्ते वे भारत में विनिर्माण बढ़ाएं और कुछ निश्चित उत्पादन लक्ष्य हासिल करें। इस योजना में 14 प्रमुख उद्योगों को शामिल किया गया, जिनमें शामिल थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन, एप्पल, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने भाग लिया। फार्मास्यूटिकल्स, भारत की दवा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए। सौर पैनल और अक्षय ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ऑटोमोबाइल और बैटरी निर्माण, स्टील और कपड़ा उद्योग। पीएलआई योजना क्यों विफल रही? 4 साल बाद जब इस योजना का मूल्यांकन किया गया, तो कई प्रमुख समस्याएं सामने आईं। एक, उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं हुए। 2020 से लेकर अब तक कंपनियों ने केवल 37% लक्ष्य ही हासिल किया। सरकार ने अनुमान लगाया था कि 2025 तक 400 अरब डॉलर का उत्पादन होगा, लेकिन अक्टूबर 2024 तक सिर्फ 151 अरब डॉलर का ही उत्पादन हुआ है। दो, प्रोत्साहन का भुगतान बहुत धीमा रहा। 23 बिलियन में से सिर्फ 1.73 बिलियन, 8% का ही भुगतान हुआ। कंपनियों को समय पर पैसा नहीं मिला, जिससे उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई। 3, लाल फीताशाही और नौकरशाही की दिक्कतें। कंपनियों को सरकारी अनुमति, कागजी कार्यवाही और नियमों में उलझा दिया गया। अनुमोदन अप्रूवल्स लेने में महीनों लग गए, जिससे कंपनियों का उत्साह कम हो गया। 4, कुछ उद्योगों को ज्यादा फायदा, कुछ को बिल्कुल नहीं। फार्मा और मोबाइल निर्माण में प्रगति हुई, लेकिन स्टील और सौर ऊर्जा उद्योग में धीमी वृद्धि हुई। सौर पैनल सेक्टर की 12 में से 8 कंपनियां अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी। 5, विदेशी निवेश एफडीआई उतना नहीं आया जितनी उम्मीद थी। सरकार को उम्मीद थी कि पीएलआई से विदेशी कंपनियां भारत में बड़े स्तर पर निवेश करेंगी, लेकिन चीन और अन्य देशों की कंपनियां ज्यादा आकर्षित नहीं हुई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं बनी रहीं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी घटी 2020 में 15.4% थी, जो अब 14.3% रह गई है। चीन से मुकाबला करने की रणनीति को झटका लगा। चीन अब भी सस्ते और बड़े स्तर पर उत्पादन करने में भारत से आगे है। सरकार अब नई नीतियों पर विचार कर रही है, जैसे कि कंपनियों को निवेश का पैसा जल्दी लौटाना, ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें। क्या पीएलआई योजना पूरी तरह से असफल रही? पीएलआई ने कुछ सेक्टर्स में अच्छा प्रदर्शन किया। स्मार्टफोन इंडस्ट्री, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में उत्पादन बढ़ाया। फार्मा सेक्टर, दवा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी। लेकिन अगर सरकार ने लाल फीताशाही कम की होती और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को तेज किया होता, तो यह योजना ज्यादा सफल हो सकती थी। अब आगे क्या? अब सरकार नई रणनीति बना रही है, जिसमें कंपनियों को निवेश पर तेजी से रिफंड दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, ताकि कंपनियों को सुचारू सप्लाई चेन मिल सके। नए कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ताकि कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने में फायदा हो। निष्कर्ष, पीएलआई योजना भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक बड़ी पहल थी, लेकिन कमजोर कार्यान्वयन, नौकरशाही और धीमे प्रोत्साहन भुगतान के कारण यह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। अगर भारत को चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना है, तो सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी होगी और उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाना होगा। भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह एक सीखने का मौका है। अगर सही सुधार किए जाएं, तो भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।